हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीर विनस में। चलिए आज मैं आपको फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट जो हमारे संविधान के पैरा 3 में दिया गया है। भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ये अपने नागरिकों को सबसे ज़्यादा आज़ादी देता है। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। यहाँ पर प्रजा अपने राजा यानी प्रधानमंत्री जी को वोट द्वारा चुनती है और प्रजा को पूरी आज़ादी है कि वो किसको वोट दे। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स और हमारे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। फंडामेंटल राइट में 6 अधिकार हैं जो संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 14 से 32 में दिए गए हैं, जिसे मैं आपको अलग अलग अनुच्छेद से आगे बताता हूँ। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये जुडिशल सब्जेक्ट है। इसमें ये बताया गया कि तुम्हें यह करना होगा। इसमें जो भी आर्टिकल पे दिए गए हैं वो उसमें यह है कि तुम्हें यह करना होगा। दूसरी तरफ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमारे मौलिक कर्तव्य जिसे कहते हैं, वो ये आपको यह करना चाहिए। उसमें नॉन जुडिशियल है, उसमें जुडिशियल वाली बात नहीं है। दोस्तों जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं कहीं ना कहीं घूम के 4 नंबरों का प्रश्न तो इसमें से ज़रूर आता है दोस्तों। तो आप इसको ज़रूर जान लीजिए। थोड़ा वैसे संक्षिप्त में बताया है लेकिन ज़रूर जान लीजिए। देखो, आप बच्चों को स्टूडेंट को तो हम कहते हैं कि आप निरंतर पढ़ाई करते जाइए। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ाई की और तीसरे दिन 3 दिन छुट्टी कर दी बीच में। कंसिस्टेंसी बननी चाहिए पढ़ाई के मामले में, तभी आप जो है अपने मुकाम तक पहुंच सको। अपनी देखो, हमें ये कहते हुए एक उसका गालिब का एक शेर याद आ गया है, जैसे अल्लामा इकबाल का याद आ रहा है कि उसने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसका अर्थ है कि इतनी मेहनत और आत्मविश्वास से करो कि किस्मत लिखने वाला खुदा भी आपकी रजामंदी से आपकी तकदीर लिखे। यह आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत का संदेश देता है दोस्तों। चलिए अब आपको आगे विस्तार से इससे थोड़ा इसके आर्टिकल बताता हूँ। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए। मौलिक अधिकार नंबर 1, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18, कानून के समक्ष समानता और धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध शामिल है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22, इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेशा करने का अधिकार शामिल है। देखिए नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24, यह मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक नौकरी में काम करने से रोकता है। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25-28, प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। नंबर 5, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30, यह अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने की अनुमति देता है। नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। नंबर 1, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। नंबर 3, भारत की संप्रभुता, सोवरेनिटी, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। 4, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना का निर्माण करना। 6, हमारी समृद्ध संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझना और उसका परिरक्षण, संरक्षण करना। 7, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करना और उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो। 11, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ दिया।